जी महाराज हैं जो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, तो ये कैसा है भाई? अब जो देवी देवताओं को हम जिंदगी से पूछते आ रहे हैं, हमारे आज पुराजे पूर्वज जितने भी जो भी हैं हमारे बुजुर्ग हैं वो सभी पूछते आ रहे हैं, और आगे कहाँ से संत रामपाल जी महाराज आ गए, मतलब अब एक अपना नया ज्ञान लेके आ गए और बस देवी देवताओं को छुड़ा रहे कि ना मंदिर जाओ, ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना जल चढ़ाओ। क्या है ये, बताइए सर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी देवी देवता को नहीं छुड़वाया है। पहली बात तो ये है। अब इसे मैं प्रमाणित करके बताऊंगा, क्योंकि भ्रमणा यही फैली हुई है समाज में। हर इंसान कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं को छुड़वा देते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं की यथार्थ भक्ति करवाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, इन सभी देवताओं की प्रथम भक्ति करवाते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी देवी देवता को नहीं छुड़वाया है। अभी ब्रह्मा जी की पूजा आप समाज में नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी 108 बार जाप करने के लिए उनका मंत्र देते हैं कि ब्रह्मा जी का जाप कीजिए, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, गणेश जी का। जबकि जो आज संसार में सभी कहते हैं कि हम देवताओं को पूजते हैं, इनसे पूछा जाए तो ये क्या पूछते हैं? वहाँ पर जाएंगे, एक अगरबत्ती घुमाएंगे, अगरबत्ती घुमा के ऊपर नारियल फोड़ देंगे, कुछ फूल वूल चढ़ा देंगे, ज़्यादा होगा सुबह सुबह जाएंगे, एक ठंडा जल का लोटा लेके वो डाल देंगे। अगर एक बात बताओ, अगर सुबह से तुम सो रहे हो और कोई एक गगरी पानी ले तुम्हारे ऊपर से डाल दे सुबह से, तुम खुश हो जाओ कि क्रोधित हो जाओ? पहले तो हमें आप बताओ। अरे सर, क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और जबकि सबसे पहला यही मचा है संसार में। जो भी कहीं भी मंदिर में जाता है तो सबसे पहले वो जल चढ़ाने की प्रथा बनी हुई है। वो जाते हैं देवी देवताओं के मंदिर में तो सबसे पहले नहाए धोएंगे, 4 बजे रात में जाएंगे और उनके ऊपर एक कसड़िया पानी ले जाए डाल दें। बताओ वे खुश हो जाए कि दुखी हो जाए? आप बताओ। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी उनके सभी यथार्थ भक्ति मंत्र बताते हैं, जो उनके मूल मंत्र हैं, जिनसे वो खुश होंगे। और हमारे अंदर जो देखो, पहले भक्ति मार्ग के लक्षण के लिए समझना आध्यात्मिक नॉलेज जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अंदर जो कमल चक्र बताए हुए हैं वो हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी में बताए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इनसे बरी होंगे तब हम यहाँ से, देखो भक्ति करने का मतलब क्या होता है? मोक्ष पाना। तो हम इनसे बरी होंगे तब हम अपना मोक्ष पा पाएंगे। जबकि संसार में जितनी भी ये मनगढ़ंत कहानियाँ कराते हैं, मनगढ़ंत पूजाएं कराते हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण है, सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि मनमाने आचरण करने से कोई लाभ नहीं होता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करेगा, ना तो उसका मोक्ष होगा, न गति होगी, न किसी प्रकार का सुख होगा। वो सब कर है मनमाना आचरण। बताओ, हम देवी देवताओं को यथार्थ उनके जो मंत्र जो गुरु जी बता रहे हैं, सभी वेदों से प्रमाणित करके, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से प्रमाणित करके, उन मूल मंत्र उनके बता रहे हैं, उनकी हम पहले भक्ति कर रहे हैं, 108 बार कर रहे हैं, और जे कह रहे हैं उनको छुड़वा देते हैं। बताइए अब क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, आप बोल रहे हो कि उनके पास सही भक्ति विधि के मंत्र बताते हैं, तो फिर मंदिर जाने से क्यों रोकते हैं आप? ये भी तो बताइए। हर व्यक्ति की आस्था होती है। आप भी अगर आश्रम में आए हुए हो तो कुछ सोच के आए हो कि हमारे वहाँ पर गुरु जी के दर्शन होंगे, हमें एक आस्था है कि हम गुरु जी के दर्शन करेंगे, वहाँ पर प्रणाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसी इच्छा से वो भी जाता है, उसके मन को शांति मिलती है। भाई वो जाता है मंदिर में, उसकी आस्था है, मंदिर में जाएगा, भगवान जो भी वो मानता है, जैसे मैं मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, जाके अपने मंगलवार को अच्छा बढ़िया नारियल चढ़ाता हूँ, लड्डू प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, बढ़िया वहाँ से लौट के आता हूँ, खाता हूँ और घर वालों को खिलाता हूँ, तो मुझे आत्मिक शांति मिलती है। अब उसमें आप क्यों रोक रहे हो कि मंदिर नहीं जाना है? बताइए सर। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने मंदिर जाने से मना तो नहीं किया है, लेकिन मंदिर में ये जान के नहीं जाना चाहिए कि मंदिर में कोई भगवान है। अच्छा, मंदिर में भगवान नहीं है? मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान क्यों जाते हैं? इतने सारे लोग जा रहे हैं। मन शांति, जो उन्होंने कहा है, मन की शांति। केवल ये मन की शांति चाहते हैं। इन्हें ना तो मोक्ष से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है कि हमें यथार्थ भक्ति का है, भक्ति करने चाहिए। इनको शांति चाहने मतलब मंदिर में हुआ है, इन्हें शांति हो गई। जबकि मंदिर में कोई भगवान नहीं है। कब पशु पक्षी है कि मंदिर में बांध रखो भगवान को? अरे तो भाई ये बताओ कि अगर जब मन में ही शांति नहीं होगी तो फिर आदमी आगे भगवान को सोचेगा ही क्यों? इसी उद्देश्य से जाता है कि भाई पहले मन में शांति मिले, जब मन को शांति मिलेगी जब तो आगे का सोचेगा। जब उसके मन में ही दुनिया भर का अड़ंगा भरा हुआ है, ना जाने कितने दुखी है, थोड़ा बहुत शांति के लिए जाता है, उसको मंदिर में जाने शांति मिल रही है, बस उससे में क्या दिक्कत है? देखिए, इन्होंने कहा है मंदिर में जाने से शांति मिल जाती है। मंदिर में जाते हैं आप लोग, जितने भी हमने देखा है 90% लोग हैं मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जल चढ़ाएंगे, होते से बाएं करेंगे, सो गुटखा फाड़ के मुँह हला के खा लेंगे, ऊपर मोटा है सो हला के खा लेंगे। उसमें क्या दिक्कत? सुनो तो, गुटखा खा ले, मई पुच करें चाहे उधर, बीड़ी पिए, सुट्टा लगाए, चलम पिए, मई मंदिर पे बैठ के गांजो पिए। बताओ, इनसे जब मन मंदिर तो तुम साफ नहीं कर रहे जी, मैं
आत्मा ही परमात्मा होता है। आत्मा अगर साफ होगी, मन मंदिर साफ होगा तो भगवान खुश होगा। वो मन मंदिर तो तुमने मेलो कर रहे हो, मैं भिड़ी पिया, तुम बताओ तुम्हें घर में पेड़ दे ना से मैचन को धुआं दे दे तो तुम खुश हो के दुखी हो? दुखी होंगे सर। और ऐसे ही नाश का को गांजे को देते, कोंबड़ी को देते, उनको नाश दे चिलम लगाओ, और ये क्या मंदिर में जाके हम उनको भगवान को खुश कहता, आत्मा को शांति हो। आत्मा को शांति हो सकता है घर में पेड़ के तुम्हें मैचन को धुआं दे दे तुम शांति हो जाए? पहले मन मंदिर को साफ करो, अपने अंदर के विकारों को साफ करो। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जितने शिष्य जाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के पहले उनसे कहते हैं कि यदि हमारी भक्ति करोगे तो सभी विकार छोड़ना पड़ेंगे। और जितने भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीठ मछली शराब जुआ अत्याचार दुराचार व्यस्याचार और तुम्हारा रिश्वत लेना दहेज लेना, सारी बुराइयों से संत रामपाल जी महाराज जी पहले दूर करते हैं, इसके बाद नाम उपदेश देते हैं। सर तो ये बताइए, चलो ठीक है हम नशा छोड़ो सब छोड़ दिया, लेकिन आजकल जो समाज में आप सभी जानते हैं भाई साहब कि अगर स्वागत है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई आजो पराजो आ जाए, वो खिलाने सबसे पहले अगर बीड़ी दे दो या जर्दा दे दो, वो मतलब कि अच्छा खा लिया बढ़िया खुश हो जाते है, मन भर जाता। और अगर आपको रसगुल्ला खवाओ तो उन्हें कहा भैया हमारे लाने 10 को एक राशि ले आ दो तो खुश हो जाए। आप अगर कछु काम करवाने हुए तो मजदूर मतलब 100 रुपया के 500 दे तो नहीं करे काम, और एक पगुआ दिखा दो तुरंत काम करवे आ जाए। आप ये बताओ ये काहे नहीं छोड़, काहे आदमी नशा न करे, नशा करवे से वो खुला बोला भैया फ्री में तो काम हो रहा है, एक पगुआ ही तो पियान है, क्या दिक्कत है बताओ। देखिए अब कितना अंधविश्वास है, आप बताओ नशा करवे से लाभ हो? अच्छो भलो आदमी सीधो भलो निंगरा हुए ओके पगुआ पुआ दे तो वो इतना को पाँव इतना फेंकन लगत, अब वो सही से निंग नहीं सकत, वो लाभ हो रहा हो कि नुकसान हो रहा हो? पहले तो आप दिमाग हो रहा है, और फिर बाहर से नुकसान हो रहा हो, अंदर से पूरा हो रहा हो, फिर बाद में कैंसर हो, अबे उगे फायदा लग रहा है फायदा, अंदर से कैंसर हो तो फिर बेपरत अस्पताल में फिर बे रिश्तेदार ने देखन जात बेकत का कितने देना चाहिए, बेकत बस बताइए डॉक्टर ने कि अंतिम स्टेज पे है, उनको तो बस 2-4 महीना की बात है, कौ महीने 2 महीने में चले जाए तो का कैंसर मिट जाए। तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज से नाम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जाकर संसार में कैंसर नहीं, कैंसर को बाप होए। हाँ। और जितनी भी संसार में बीमारी है संत रामपाल जी महाराज जी का स्टाम्प पे लिखवा लो। अच्छा। अगर मर्यादा में लेकर भक्ति करेगा, जो सभी विकार छोड़ देगा जो भी आदमी, और मर्यादा में लेकर अंतिम श्वास तक भक्ति करेगा तो परमात्मा कहते हैं प्रमाणित करके, ऐसा नहीं 4 वेद में 6 शास्त्र में 18 पुराणों में प्रमाणित करके बताया है कि उसकी मृत्यु भी आ गई हो जाए तो परमात्मा टाल देता है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ लाखों ऐसे शिष्य हैं, एक नहीं लाखों, जिनको कैंसर था, ब्लड कैंसर था, उनको कई प्रकार की बीमारी थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हट्टे कट्टे नौजवान हैं। चलो ठीक है, हमने आपकी सारी बातें मानी, लेकिन आप ये बताइए कि अगर संत रामपाल जी महाराज कैंसर छुड़वा रहे, सब बीमारियां छुड़वा रहे, सब चीज़ों से निजात दिलवा रहे हैं, तो फिर अस्पतालों के बाहर सत्संग करवाओ ना। अस्पतालों में जितनी भीड़ का लगी, अस्पताल में पहले बंद हो जाती, उन्हें उतने से नाम दीक्षा दिलवाओ। अस्पतालों में सबसे ज़्यादा दुखी हैं, आप कहते जो 3 दिन को भंडारो करो, ये अच्छो अस्पतालों के बाहर का प्रोग्राम करवाओ जिसमें बस समझें, ज्ञान समझें, जुड़ें, नशा छोड़ें और उन सब बीमारियों से निजात मिले। तुम ये हर बैतूल में बुला ले, तो जब देखो 3 दिन आप हर महीना 2 महीना 3 महीना बैतूल में बुला ले। अब हम किराया लगा के हैं क्या को हमें अस्पताल में या फिर हम मंदिर लेंगे है बच्चे 2 किलोमीटर है, दौड़ लगाए हो, बस जल चढ़ा भी जाने लोटा भरो जहाँ चाहे वो बस चढ़ा दो। अब तो यार है भैया कहाँ ट्रेनों में धक्का खात, अब कहाँ से बैतूल आओ, कहाँ ये लड्डू गाओ, चलो मेले भी रहो है वो, चलो अच्छी बात है, खाओ पीवो के लालच में आई जाते आदमी मनो नाम दीक्षा किया से ले भज्जा, जो संसार की से छूट रहा है बड़ी समस्या तो जा है। बताइए सर। देखो संसार तो ऐसा है, हमें जो बताओ, जैसे इनने जा कही कि हमें इतने आवे में मैं अस्पताल सत्संग कराए। संत रामपाल जी महाराज जी तो सभी जगह सत्संग कराओ, अस्पतालन में कराओ, जेलन में करा रहे। आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाके एक्टिव रहिए या आप पता करिए तो आपको पता लगेगा। अब अयोध्या में जो तुम राम जन्मोत्सव भाव जन्म भाव के उनको काकुआ प्राण प्रतिष्ठा डाल दी, बताओ पत्थर में प्राण डाल सकत? अबे मोदी जी ने प्राण डाल दिया, फिर मुर्दा जी मारे जाते उन्हें प्राण का नहीं डाल देते, मोदी जी को बुला लो प्राण डरवा दो, का खोजे मारे जा सो आदमी को मार देते। जब एक पत्थर में प्राण डाल के भगवान को जिंदा कर सकत तो आदमी जब मार जाते इनमें प्राण नहीं डरवा पाऊ। इन पंडितन से डरवा दो जो प्राण प्रतिष्ठा करत, इन आदमियों से डरवा दो जो मोदी जी हो गए, अब से मोदी जी डाल लगे, उनसे डरवा लो जो मर का खो रहा है आदमी, प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। जो तो शुरू से चलवा रहा है, शुरू से चलवा रहा, हम जो तो क्या शुरू से हमारे पुरखा अनपढ़ हते और जो पढ़े लिखे हते, जो अपने धर्मगुरु हैं उनने गलत मार्गदर्शन करा दो सो बोई धरे चले जाए। आप तो तुम पढ़े लिखे हो, मोड़ी मोड़ा पढ़े तुम्हारे नहीं, हमारे भाई नहीं है, तो मतलब जिनके वो
पढ़वाए कि हमें पढ़ा रहे कि नहीं? हाँ भी तो काय पढ़ा रहे, यही किला ने पढ़ाया कि हम अपनी जा चिट्ठी दूसरे से न पढ़वाएं। हाँ। एक बे का भाव कहे नहीं ऐसा होता कि चिट्ठी आई जो पढ़ो लिखो भाव भज्जा न गए सो उसे कहीं भज्जा पढ़ दीजिए हमारी चिट्ठी अब में लिखो कचू हो एक बे हमारे तो ऐसा होगा तो कि एक जने आए सो पढ़ो लिखो जाओ तो कहूँ जल्दी में सो बस वो हमारे से बोले भज्जा हमारी चिट्ठी पढ़ दीजिए, बोले भज्जा हम चिट्ठी पढ़वे को टाइम नहीं है। सो वो रोन लगो सो बोले तुम क्या रोन लगे, बोले कल हम ही से रोन लगे कि हम आज पढ़े लिखे होते तो हम जा चिट्ठी पढ़ लेते। तो भज्जा कम से कम तुम अपने पढ़े लिखे हो तो खुद की चिट्ठी पर दूसरे से काय बचवाया है, उनसे कथा बचवाया है। तुम पढ़े लिखे हो के तुम उनसे कथा बचवा, उन्हें लाभ हो तुम्हें हो पहले अरे तो भैया चलो ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो गई, आप जो बोल रहे हैं पढ़े लिखे हैं सब बातें हैं, अब पढ़े लिखे हैं और आपको प्रश्न जो है तो वो हम बताएं कि शुरुआत से जितने भी पंडित जी आ रहे हैं अब हम लोगों को तो भैया यही बताई गई है, मतलब देखो हम अंदर भैया देहात से हैं सो थोड़ी बहुत बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, मैं कछु एतराज तो नहीं, में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो भाषा लैंग्वेज है आपकी वही तो बोल रहे क्या अपन बुंदेलखंड में यही भाषा चलाते हैं से हिसाब से बोल रहा है। ठीक है, अब अभी तक अपन को शुरुआत से जा बताओगा कि पंडित जी जो हैं वे ही अपन को कथा भागवत सुने और वे जो कछु बातें हैं वह सही है सो हमारे मानते हैं। अभी में आप गुरु जी संत रामपाल जी महाराज आ गए और वे अपनों बताने लगे, अब हमारों को तो जो है तो कि भैया अपन को छीने भी नहीं है, कैसा पंडित जी को अकेलो अधिकार है कि वे पढ़े और वे बताएं, अब हमारे दोषी न बन जाए ऐसे में अगर हमारे वेद पुराण पढ़े हैं तो। बताइए सर, पंडितों को ही केवल वेद पुराण पढ़ने का अधिकार है? देखो दास ने यही बताया है कि अभी तक जितने भी धर्मगुरु थे, जो हमारे धर्मगुरु गाइडलाइन देने वाले थे, वो यही अंधविश्वास फैलाए थे कि तुम्हें ग्रंथन को छीने ही नहीं आता है कि अगर तुम छीन लो पढ़ लो तो तुम्हें सच्चाई को पता लग जाए तो तुम हमसे कथा कराओ। फिर जैसे श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है ना उनका मोक्ष होता है ना गति होती है। फिर अध्याय 4 के 34 में स्पष्ट लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा जिससे तेरा कल्याण होगा। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट लिखा है कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, पितरों को पूजते हैं पितृ बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। अब इन चीजों को तुम्हें पता हो जाए कि जी हमसे भूत पुजवा रहे, वो भूत पुजवा के हमें भूत बना रहे, तो फिर तुम उन क्या खोजो? ईश्वर ने कहा तुम्हें छीने ही नहीं है ग्रंथ, अब तुम्हें छीने ही नहीं है तो तुम्हारा मन मानो शोषण हो रहा हो। इसलिए आज हम पढ़े लिखे समाज है, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्ट टाइप पे सभी चीजें स्पष्ट खोल के दिखा दें। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता खोल के दिखा दे, वेद खोल के दिखा दे, पुराण खोल के दिखा दे, उस सब में लिखो दिखा दो कि हमें भक्ति का करना चाहिए। जैसे रामायण में स्पष्ट लिखा है, रामायण तो सब जने पढ़त तुम मानत हो, रामायण में लिखा है कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। सबका एक आधार होने चाहिए। वैसे को घटवज्जा पूज रहा, को ब्रह्मा जी को पूजा, को विष्णु जी को पूजा, को लक्ष्मी जी को पूजा, को राधे राधे कह रहा, को हरे राम कह रहा, मतलब अपनी अपनी ढपली हो, अपना अपना राग बजा रहे। जबकि रामायण स्पष्ट कह रही कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। सबका एक आधार उस नाम का गुणगान करना है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। वो हम सब जने अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग पीटता है। वो आज जितने भी अनुपदेशी हैं वे सब अपनी अपनी ढपली अपनी अपने राग पीट रहे। इसे आज हम जो भक्ति करेंगे उसका लाभ हमें होगा, ना कि और किसी को नहीं हो सकता है। तो चलो ये एक और हमारी शंका है, जरा आखिरी समझ लो क्या होते कि मतलब जहाँ भी हमने सत्संग बाकी जो आप लोगों के सत्संग होते तो बाकी जो धर्मगुरु हैं हमारे पंडित जी आ रहे हैं जो शुरू से पूजा पाठ करवाते रहे, सो उनसे हमने पूछी कि भैया संत रामपाल जी महाराज यहाँ से ज्ञान बता रहे और अपन को आपने पंडित जी का छू और बताओ जी का गलत बता रहे का। और वे कह रहे भैया संत रामपाल जी महाराज कहाँ आवे के पढ़े हैं और हरियाणा के पढ़े हैं, उनको संस्कृत को ज्ञान ही नहीं है, का वेद पुराण बताए हैं। अभी कहूँ बताओ आप कैसे माने? बताइए सर। देखो आपने कही बिल्कुल ठीक कही कि संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं और संस्कृत को ज्ञान नहीं है। जैसे आप जब बात कैसे कह दो कि संस्कृत को ज्ञान नहीं है, प्रमाणित तो करो कि नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शब्दकोश से सभी संस्कृत के जोन कोड वर्ड हैं, जोन संस्कृत के कोड वर्ड हैं, वे शब्दकोश से प्रमाणित कह रहे संत रामपाल जी महाराज जी ने। ब्रज का मतलब जाना होता क्या ना, ब्रज का मतलब होता है कि जा, और वे सबने धर्मगुरु बता रहे कि आ हमारी शरण में। जबकि अनुत्तम को मतलब सबको जाना, अनुत्तीर्ण हो जा सो क्या गलत मोड़ा फेल होगा, और बे अनुत्तीर्ण को क्या बहुत ही से अच्छा कछु है ही नहीं है, अति उत्तम मतलब बता जी को मोड़ा फेल हो जाए सो अति उत्तम पास होगा, वो हो सकते सो। तो जबकि ये धर्मगुरु कोड वर्ड है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो आजकल सबको पढ़ो लिखो है, सबके हाथ में मोबाइल है, प्रोजेक्ट है, अपने मोबाइल में सर्च करके देखो ना शब्द को उसमें का लिखो संस्कृत को। हम ना माने ना कि संत रामपाल जी महाराज जी पढ़े हैं, सब ये नहीं तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे के बाद अगर शब्द कोश अगर उनको मैच कर रहे हो, सब ग्रंथ मैच कर रहे हो तो सही मानो। चलो तो अब हम आगे से अपने
हम भी अब देखेंगे वज्जा ग्रंथों में और मिला है, मानो हम आवे तो आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं भाई हैं, लेकिन एक बार जब तक हम मिला न लें, जब तक ने हम कहीं सुनी नहीं मानते हैं, ने हम जब तक लिखी न मान लें, कहते हैं कि 100 बकी और 1 लिखी, अपन तो 1 लिखी माने, पहले हम देखें मिले हैं, इतने सुई वेद पुराण से रखे हैं हमने, अभी तक देखे से आते, अब अच्छे से देखें, और अगर हमें मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हुई है तब ही जाके आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। चलो ठीक है, आप लोग ऐसा करो, जो हमें दर्शक देखे उनसे भी हमारा अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज जी को हमें कछु मानत हुए, लेकिन एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने, और सुनने के बाद जो कोड वर्ड में संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी अपने प्रमाण दे उनको जाके उन ग्रंथन में मेल करें और मिलाएं, और मिलाने के बाद अगर यथार्थ सत्य है तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति लेके अपना कल्याण कराएं। क्या है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलत, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता दार, और मानुष जन्म पाए के और नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनो आया क्या क्या हम। इसलिए भाई सभी जितने दर्शकगण हैं, हम सबसे अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ से के उनसे वंदना कहते हैं कि भैया सब जने एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐप है, ऊपर जा कर के जो भी आपको जानकारी लेने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऊपर जानकारी है, आप और ऊपर जानकारी लें, और संत रामपाल जी महाराज जी फेसबुक पेज, यूट्यूब सभी पे चैनल है, उन पे जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन सकते ही, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते ही। भैया अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।